Hello everyone. Today we will study the second chapter of class 10th English literature. Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? So, among them, it's the second option, South Africa. When you'll read the chapter, you'll come to know about it. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news item of 10th May 1994. इसमें यह कहा है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने उससे पहले स्ट्रगल किया था अफ्रीका को इंडिपेंडेंस दिलाने में और 30 इयर्स वो प्रिजन में रहे थे. 30 इयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. इसमें नीचे जो सेकेंड पैरा हमने पढ़ा था उसमें लिखा है कि जो नीचे एक एक्सट्रैक्ट गिवन है एक न्यूज़ लेटर से 10th मई 1994 का है वो न्यूज़ लेटर. उसमें इनाग्रेशन के बारे में बात किया. जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो सारे जो ओथ लेते हैं और स्पीच देते हैं उसकी इनाग्रेशन सारे प्रेसिडेंट, डिप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट और सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में इधर बताया गया एक्सट्रैक्ट में. अब एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. इसमें लिखा है कि नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने हैं. ब्लैक प्रेसिडेंट स्पेशली वो स्किन कलर को सिग्निफाई करने के लिए, क्योंकि उस दिन से पहले कभी कोई ब्लैक स्किन वो उसको स्किन को सिग्निफाई करने के लिए बोला है. उससे पहले नहीं बना. वाइट्स का रूल था. वाइट मतलब ब्रिटिशर्स वहाँ पे जो थे स्किन कलर से सिग्निफाई किए इन सबको. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला जो थे नेल्सन मंडेला, उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने 252 सीट्स जीती थी 400 में से. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. इसमें लिखा है कि 140 कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस थे, जो कह सकते हैं जो हाई पोजीशंस पे थे लोग, उन लोगों ने अटेंड की थी ये इनाग्रेशन सेरेमनी. और ये कहाँ हुई थी इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया. और ये अपने खुद की फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई, उन्होंने खुद लिखा हुआ है. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया था जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है. और उसके लिए उन्होंने कहा है नेवर, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. वो कह रहे हैं अब कोई भी इस ब्यूटीफुल लैंड से, किसको बोला, अफ्रीका को उन्होंने दिखाया है, बोला है ब्यूटीफुल लैंड की तरह एक्सप्रेस किया, उसका एडजेक्टिव यूज़ किया उसके लिए, अफ्रीका के लिए. और ये कहा है कि वो अब जो हुआ था वाइट रूल ऑपरेशन सब कुछ हो गया, लेकिन अब से इस कंट्री पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा.
Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. ब्लैक्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था जिनकी थोड़ी सी डार्क स्किन होती है, डार्क स्किन, एंड वाइट्स होते हैं फेयर स्किन, एंड कलर्ड होते हैं जैसे इंडियंस का स्किन टोन होता है उसको कहा जाता था कलर्ड. हालांकि ऐसा कहना गलत है लेकिन टेक्स्ट को दिखाने के लिए कि कैसे उस टाइम पे कहा जाता था वैसे उसे बताया गया है. मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. क्यों डांस किया, क्यों सिंगिंग की उन्होंने? क्योंकि अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी. किससे? वाइट रूल से. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरा सराउंडेड था सारे बड़े बड़े लीडर से जो मुझे अपनी मतलब पे दे रिस्पेक्ट मतलब जैसे हम कहते हैं आदर सम्मान करने के लिए वो कर रहे थे वो, और उनसे मैं घिरा हुआ था सबसे. सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि हाँ उनको फ्रीडम मिल गया, एंड कॉन्ग्रेचुलेट उन्हें इसलिए भी करते हो कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं उस जगह के, अफ्रीका के. द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग. जो इनाग्रेशन थी वाली वो साउथ अफ्रीका के लैंड पे, सॉइल का मतलब उधर उस जगह पे सबसे बड़ी इनाग्रेशन होगी या सबसे बड़ी इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग होगी. गैदरिंग मतलब एक सभा कह सकते हैं. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये पहले भी था उसमें पढ़ा था, और ये सेम चीज़ यहाँ पे कहाँ गैदरिंग हुई थी या सेरेमनीज़ हुई थी. For decades this land had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. इसमें एक आया कि क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आए थे और अलग अलग लोग आए थे जिनका स्किन कलर जैसे पहले बताया था ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्ड्स, ये सारे लोग आए थे जिनका स्किन कलर में डिफरेंस था. तो उसी से बताया गया है जैसे रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं विबग्योर, वैसे ही उसे डिपिक्ट किया गया. इससे अलग अलग लोग एक ही गैदरिंग में थे उधर. और किसकी गैदरिंग में, किसकी सेलिब्रेशन में? जो इनाग्रेशन थी साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी उसकी सेलिब्रेशन. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn as second deputy president. इसमें अब कहा है कि लवली ऑटम को हम सिंबलाइज़ करते हैं न्यू बिगनिंग से, तो वही लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर. जो उनकी डॉटर थी वो उनके साथ थी, जेनानी जिनका नाम था. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क थे वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे वहाँ के. देन थेबो बेकी was sworn in as first deputy president. जो थेबो बेकी थे वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. इसमें इन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने ली थी सेकंड जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने ली ओथ, फिर उन्होंने ली नेल्सन मंडेला ने, और उन्होंने प्लेज की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और पूरे अपने आप को कहते हैं न्योछावर कर देंगे. किसके लिए? हम अपनी कंट्री के लिए और कंट्री के लोगों के लिए. टुडे all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty.
out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो ये बोल रहे हैं जो एक्स्ट्रा ह्यूमन डिज़ास्टर जो उनके साथ हुआ था, ह्यूमन डिज़ास्टर क्या का है, जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस सारी हुई थी और वाइट रूल जो चल रहा था, अपार्थेड का सिस्टम जो चल रहा था, अपार्थेड सिस्टम था, कलर्स जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके बीच में, ब्लैक्स के लिए अलग जगहें थी, अलग पूरे, और उनको कहा जाता था कि वो वाइट्स की जगहों पे नहीं घुस सकते और उनके लिए अलग बनाए जाते थे जैसे रेस्टोरेंट्स एंड टेम्पल्स एंड ऑल। तो सारी चीज़ें उनके लिए अलग होती थी और उनको फ्रीडम नहीं थी। तो उसको वो उसे डिपिक्ट किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉज मतलब जिनको अलग खड़ा किया जाता था, मतलब लॉ के बाहर थे वो, उनको कभी कंसिडर नहीं किया जाता था, उनको फ्रीडम नहीं था, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international, अब distinguished क्यों कहा है, क्योंकि सब अलग अलग कलर्स, स्किन कलर से उसको दिखाया गया है, for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. इसमें कहा है जो हमारी विक्ट्री हुई है, जो हमारी जीत हुई है, हमें इंडिपेंडेंस मिली है, वो किसकी सिर्फ हमारी जीत नहीं है, वो जीत है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की. We have at last achieved our political emancipation क्या है, जो रिस्ट्रिक्शन उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं कर सकते, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप वाइट्स के एरिया में नहीं घुस सकते, वो सारी उन्होंने ख़त्म कर दी है, फ्रीडम उन्हें मिल चुका है उन सब चीज़ों से. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उन सबको ख़त्म करने के. नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट this beautiful land will again experience the oppression of one by another. इसमें यही सेम चीज़ उन्होंने पहले भी कही थी, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है ये फिर से कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा जो ऑपरेशन अभी एक्सपीरियंस किया है वाइट रूल की वजह से. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by. अब इस समय क्या मिलिट्री अपनी जैसे रिपब्लिक डे और वैसे भी शो होता है, वैसे ही जैसे खुशी का माहौल होता है, तो उस टाइम पे वो सारे जो प्लेन्स थे और साउथ अफ्रीकन जेट्स जो जैसे इंडियन होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के जेट्स और सब, वो ऊपर से जा रहे थे और क्या डिस्प्ले करते हुए साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो होता है उनका नया फ्लैग, जिसमें कौन से कलर्स थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. और इसमें ये भी लिखा है उन्होंने, इस पूरे पैरा में नीचे जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है उसमें ये भी लिखा है उन्होंने कि
जो लोग उनको पहले जो लोग उन्हें अरेस्ट करते थे और जो उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करते थे, वो अब उनको सल्यूट कर रहे हैं। वो कितना बड़ा अचीवमेंट है। The day was symbolized for me for the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि नेशनल एंथम बजता है तो जब जब ये इंडिपेंडेंस हुई थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि वाइट सब चले जाओ, और उन्हें वापस जो उन्होंने किया उसका कुछ ये नहीं दिया था कि हम तुम्हें भी अप्रेस करेंगे एंड ऑल। उन्हें उनके साथ जो नॉर्मल पीपल के साथ जो ब्लैक्स थे उनके साथ रहने का मौका दे दिया था कि हम सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि वो भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। और अगर वो भी सेम चीज़ करते तो फिर डिफरेंस क्या था। वही चीज़ अब इधर का है कि उस दिन दो एंथम्स बजे थे, नेशनल एंथम्स। एक थे जो वाइट्स का था नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स का था डाई स्टेम, वो दोनों बजे थे। लेकिन जो बजा था डाई स्टेम, उनके लिरिक्स नहीं आते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा 3 डिकेड से उनका चल रहा था रूल, तो लोग अपना जो एंथम था डाई स्टेम वो भूल चुके थे। वहाँ के लोग, नेटिव लोग वहाँ के भूल चुके थे कि उधर का लिरिक्स भूल चुके थे। तो जब वो गा रहे थे पहले तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब उनके लिरिक्स जो थे उनके हार्ट से आ रहे थे। कहते हैं ना देश प्रेमी है, तो वही चीज़ है कि उनके अब हार्ट से निकल रहे थे वो लिरिक्स जो वो गा रहे थे। उन्हें कुछ वो ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, अपने आप ही फ्लो में आ रहे थे वो लिरिक्स। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. इसमें बताया है कि जब इनॉग्रेशन हुई थी उस टाइम वो रिमेंबर कर रहे थे कि जब उनका बर्थ भी नहीं हुआ था तब एक एंग्लो बोयर वॉर हुई थी, जिसकी वजह से वाइट स्किन पीपल्स, इसमें लिखा वाइट स्किन पीपल्स ने उस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जीत गए थे तो अफ्रीका पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थाइड का सिस्टम शुरू किया था वो सबसे हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन जो अभी तक एक्ट किया गया सोसाइटी में, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मतलब मोस्ट इनह्यूमेन एक्ट था। और ये हुआ था उनके बर्थ से पहले, और अभी रिप्लेस हो गया ये किससे, एक ऐसी गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो सबके राइट्स और फ्रीडम्स रिकॉग्नाइज करती है regardless of the color of their skin or of their race. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have so many other days, on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended with and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. Wrought का मतलब है अचीव जो किया है, अचीव्ड। इसमें इस पूरे पैरा में ये कहा है कि मैं नहीं हूँ सिर्फ, उन्होंने नेल्सन मंडेला ने ये कहा है कि मैं नहीं हूँ सिर्फ जिसने सेक्रीफाइस किए थे, लेकिन मेरे से बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मेरे से ज़्यादा भी करे हुए कुछ लोगों ने, और वो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं
जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए और उनकी अभी डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं उन्हें कभी भी इतना, थैंक यू इज़ अ वेरी शॉर्ट वर्ड टू थैंक देम, क्योंकि इतना बड़ा फ्रीडम। और सबसे बड़ा उन्हें रिग्रेट इस चीज़ का है कि वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए कि कैसा उनकी जो अचीवमेंट ही कहा जा सकता है, कि उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा ऑप्रेस होने के बाद भी उन्होंने स्ट्रगल करके फ्रीडम दिलाया, लेकिन अब वो अलाइव नहीं है कि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will, from that profound hurt, all of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Waiter Sissulus, the chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobukways of our time. अब ये द क्यों लगाया है आगे? द इससे लगाया है क्योंकि वो ग्रेट पीपल जिन्होंने सैक्रिफाइसेस किए थे उस कंट्री के लिए, अफ्रीका के लिए। और ये जो पॉलिसी थी, जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, उनके ऊपर बहुत डीप एंड लास्टिंग इफ़ेक्ट करने वाली थी जो लोग थे अफ्रीका के, और बहुत सारे ईयर्स वो स्पेंड करेंगे इससे अभी भी रिकवर करने के लिए। Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब इसमें क्या कहा है, डायमंड्स क्या होते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर बनते हैं, वो भी कार्बन से बने होते हैं। और कार्बन आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर का होता है। जस्ट इमेजिन, ब्लैक कलर की चीज़ से इतना ज़्यादा जो अच्छा नहीं दिखता है, और डायमंड्स को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उन्हें बनने के लिए। तो वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के बाद ही, जैसे हम कहते हैं कि अच्छी हमारी क्वालिटी इज़ बेटर, एक बेटर पर्सनैलिटी खिल के आती है बाहर। तो वही चीज़ उसमें कही है कि जो उधर के पीपल है वो ज़्यादा ट्रू हैं, ज़्यादा सच्चे हैं। ये जो प्योरेस्ट डायमंड्स है जो उनकी कंट्री में मिलते हैं, आपको पता होगा अफ्रीका बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, स्पेशली गोल्ड में एंड ऑल अदर प्रेशियस मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है अफ्रीका। तो वही उन्होंने कंपेयर किया है डायमंड्स को अपने लोगों से, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं या रेजिडेंशियल लोग हैं वहाँ के। It is from these comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. अब उन्होंने इसमें कहा है कि ब्रेव वो नहीं है जिसको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है, जिसको किसी चीज़ का फियर ही नहीं है। ब्रेव वो है जिसको डर लगता है लेकिन उसने उस डर को कॉन्कर किया, उस डर पे जीत पाई है जिसने, वो है ब्रेव इसमें जो कहा है। और उन्होंने एक और चीज़ कही है कि जो उधर के मेन थे और विमेन थे, उन सब ने इतना ज़्यादा ऑपरेशन सहा है और इतने ज़्यादा उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, रिस्क लिए हैं, और उसी से उनकी एक बेटर, जैसे पहले बताया था, उनकी एक बेटर सेल्फ निकल के आई और हम सब इससे लड़ पाए, इंडिपेंडेंस ले पाए। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ रिलीजन. People must learn to, because of religion, color, or his or her background. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going.
Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब इसमें ये कहा है कि कोई भी जो पर्सन होता है वो जब बॉर्न होता है, जब पैदा होता है, वो उसी टाइम कोई हेट नहीं करता है किसी को, सब नेचुरल, मतलब जो आप उसे सिखाओगे वो। तो जब हमें सिखाया जाता है, जब हमारा बर्थ होता है, जब हमें सिखाया जाता है कि हेट करो किसी को, तो हेट जो होता है ह्यूमन आर्ट क्या कहते हैं ना, दिल अच्छा है मेरा, वैसे उस चीज़ में बोला है कि ह्यूमन आर्ट को ज़्यादा जो नेचुरली आता है वो होता है लव। सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, वैसे होता है। लेकिन उन्हें सिखाया जाता है कि हाँ आप ऐसे हो और आपको ऐसे करना है, ऐसे कलर वाले लोगों को हेट करना है एंड ऑल। जो ग्रिमेस्ट टाइम्स थे, जो उनके बुरे वक्त थे, उस टाइम में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि जब उन्हें केज में रखा जाता था, जेल में रखा जाता था, उस टाइम भी वो एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक झलक दिखती थी उन्हें ह्यूमैनिटी की, कि कुछ लोगों को लगता था कि हाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके हायर अथॉरिटीज़ वहाँ पे थी जो उनके साथ भी गलत कर सकती थी। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. इसमें कहा है कि किसी भी व्यक्ति की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो एक ऑब्लिगेशंस जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें फुलफ़िल करनी होती है। एक होती है टुवर्ड्स फैमिली एंड दूसरी होती है टुवर्ड्स हिज और हर नेशन। अब वो नेशन और फैमिली जब तक बैलेंस मेंटेन रहता है तब तक अच्छा होता है, लेकिन जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ में अभी आगे बताएंगे इनके साथ क्या हुआ। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. इसमें कहा है कि उनके लिए बहुत मुश्किल था दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। वो फैमिली की नीड्स नहीं देख पाते थे क्योंकि वो कंट्री के लिए पूरे डिवोटेड थे। और एक और चीज़, जो भी व्यक्ति था साउथ अफ्रीका में जब वाइट का रूल चल रहा था, उस टाइम पे जो भी अटेम्प्ट करता था एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का, अपनी फैमिली का देखने का और अपने कंट्री के लोगों का देखने का, उसको पनिश किया जाता था और अपनी उसकी फैमिली से दूर रखा जाता था उसे। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. इसमें बोला है कि जो जब वो बर्थ हुआ था उनका, तब वो फ्री ही हुए थे बोर्न, तो उन्हें कोई ऑब्लिगेशंस उस टाइम, क्योंकि जो उन्हें जब तक उनकी जो वो चाहते हैं करना, जब तक उनके फादर के कंसेंट में था वो, तब तक वो कर सकते थे, तो उनकी कोई ज़्यादा उन्हें ऑब्लिगेशंस नहीं लगाई जाती थी उनके ऊपर। At first, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life.
अब इसमें उन्होंने कहा है उन्होंने पहले कभी ये सोचा नहीं था कि उनके लिए इतनी सारी उनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि वो अपने ही उधर ही रहते थे अपनी मदर के हट के पास, और उन्हें कुछ बताया नहीं जाता जब तक उनके फादर के कंसेंट में था। तो अब उन्हें पता चला कि जो मुझे फ्रीडम दिख रहा था वो तो एकदम इल्यूजन था, वो सच था ही नहीं। जब उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो उनका फ्रीडम था वो ऑलरेडी टेकन था उनसे, मतलब उन्हें फ्रीडम था नहीं, असली जो फ्रीडम होता है वो उन्हें मिला नहीं था, तो उन्होंने उनकी भूख शुरू हो गई, हंगर, उनके अंदर वो इच्छा शुरू हो गई कि उन्हें वो फ्रीडम चाहिए। और उन्होंने फिर उसके लिए वो चाहते थे कि वो जैसे बाकी लोग करते हैं रात को निकले बाहर, और ब्लैक्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है जैसे आपको पहले बताया था, वैसे ही वो चाहते थे कि वो भी बाहर निकले और बाहर घूमे जैसे बाकी वाइट कलर्ड लोग थे, वाइट पीपल जिनको कहा जाता था, वो जैसे बाहर घूमते थे और जो उनका मन करता था वो करते थे वो, तो वो फ्रीडम चाहते थे वो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free but my brothers sisters were not free। अब ब्रदर्स सिस्टर्स कौन है? जो दूसरे लोग उसी कंट्री के। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। अब इसमें रीज़न है कि क्यों उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने देखा कि सिर्फ वो नहीं, एम्पैथी दिखा के, कि उन्होंने देखा कि सिर्फ वो नहीं थे ऐसे, बाकी जो उनके फेलो सिटीजन्स थे उस कंट्री के, उनको भी फ्रीडम नहीं था। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ इसके लिए डिवोट करेंगे। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली इसी चीज़ की वजह से। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। अब इसमें उन्होंने कहा है वो पहले बहुत मतलब फैमिली लविंग, फैमिली के साथ रहने वाले, और पहले लॉ अबाइडिंग, लॉ को मानने वाले पूरी तरह से, और जो पहले फ्राइटेंड थे वो बोल्ड हो गए, मतलब वो अब कुछ भी एक्शन ले उनके अगेंस्ट, वाइट रूल के अगेंस्ट कर सकते। उन्हें उस फ्रीडम की जो वो इच्छा थी, उन्होंने ये सबको उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। और नीचे उन्होंने कहा है कि जब तक वो उनके जो कंट्री के लोग हैं वो फ्री नहीं है, तो वो कैसे वो लिमिटेड फ्रीडम्स और जो बहुत कम फ्रीडम्स मिले होते हैं उनको कैसे एंजॉय कर सकते हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not only free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। अब इसमें ये कहा है कि जो ऑप्रेस्ड जो होता है, जिसको ऑप्रेस किया जाता है, जितना वो उससे टॉर्चर झेलता है उतना ही जो ऑप्रेसर है उसको भी होता है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरली जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कैसे लव के लिए बना होता है, और अगर आप उनसे हेट करवाओगे तो अंदर ही अंदर वो भी समझते हैं, जैसे कहते हैं गांधी जी भी जैसे सोचते हैं, वही सेम आइडियोलॉजी नेल्सन मंडेला की भी थी, सेम चीज़। और जो ऑप्रेसर होता है उसके भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस में चल रहा होता है, कॉन्शियस माइंड में, कि हाँ वो गलत कर रहा है,
लेकिन जो बार्स होते हैं उसके साइड पे कि अगर वो कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा तो उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, तो इस वजह से उसे वो करना पड़ता है। जो अप्रेस्ड होता है, ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इससे हमारा चैप्टर ख़त्म इसी से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।